हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आप लोग के सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है सचिन मनीषा के बर्थडे गिफ्ट पे। जी हाँ, मैं मनीषा को जो बर्थडे गिफ्ट मिला है, मैं उसके बारे में आप लोग के सामने कुछ बातें करूंगी। अभी सचिन और मनीषा का कुछ दिनों से वीडियो गिफ्ट अनबॉक्सिंग का आ रहा है, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं। उसमें मनीषा को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले हैं। सारे सब्सक्राइबर, यूट्यूबर, क्रिएटर, फैमिली, कुछ न कुछ सबने मिलकर मनीषा को कुछ न कुछ गिफ्ट दिया है। सचिन ने मनीषा को एक ब्यूटीफुल नेकलेस, वो सच में बहुत ही सुंदर है। उसका जो डिजाइन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऑब्वियसली किसी भी वाइफ को जब उसका हस्बैंड इतना अच्छा गिफ्ट देगा तो उसको तो अच्छा लगेगा ही, उसके चेहरे पे चमक तो आएगी ही। सचिन जब गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहा था और मनीषा जब अपनी गिफ्ट को दिखा रही थी, तो मनीषा ने उसके मुंह से निकल गया कि सबसे अच्छा गिफ्ट सौरभ रॉयल का है। तो मैं यहाँ मनीषा को ये कहना चाहूंगी कि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, चाहे वो कम पैसे का हो, चाहे वो ज़्यादा पैसे का हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो। आपके बर्थडे पे इतनी दूर दूर से लोग आए, सब्सक्राइबर आए, इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए, तो ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि किसने गोल्ड दिया, किसने सिल्वर दिया, कितना किसने हैवी दिया, कितना किसने लाइट दिया। तो गिफ्ट तो सभी अच्छे थे, चाहे वो अप्सरा मॉम का हो, चाहे वो सृष्टि आयुष का हो, चाहे वो रंजना प्रिंस का हो। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि सौरभ भाई का सबसे अच्छा गिफ्ट लगा। जिस तरीके से मनीषा ने ये बोला भाई का गिफ्ट कुछ नया है, कुछ अलग है, तो उसको देख के समझ में आता है ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप क्या बोलना चाह रही हो और क्या बोल रही हो। जनता सब समझ जाती है। मैं यहाँ पे आपसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हूँ, या मैं आपसे कोई यहाँ पे आपको गलत नहीं बोल रही हूँ। बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गिफ्ट गिफ्ट होता है। किसी के गिफ्ट को आप ये नहीं बोल सकती कि ये गिफ्ट सबसे अच्छा है। अब मैं बात करूंगी सचिन के बारे में। सचिन जब गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहे थे, तो जब नंबर किट्टो का आता है कि सचिन किट्टो का गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते हैं मनीषा के साथ, तो जब मनीषा उसके पायल को दिखाती है तो सचिन बोलते हैं कि किट्टो बदला ले लेती है, किट्टो बदला ले लेती है। क्योंकि सचिन ये इसलिए बोले कि सबको पता है कि सचिन को ये बात बोलने के पीछे क्या बात थी। जी हाँ, जब किट्टो का बर्थडे था, या किट्टो का कुछ तो पार्टी था, आई थिंक बर्थडे ही था, तो सचिन ने भी किट्टो के लिए ऐसे ही पतला पायल दिया था। उस समय सचिन काफी ट्रोल भी हुए थे इस पतले से पायल के लिए, कि सचिन चाहते तो किट्टो को बहुत कुछ दे सकते थे, कुछ अच्छा दे सकते थे, लेकिन नहीं, सचिन ने किट्टो को एकदम पतला सा, एकदम बारीक सा पायल दिया था, ये कहकर कि ये डेली यूज के लिए है, किट्टो इसको अच्छे से वेयर कर सकती है। तो जब बारी मनीषा की आती है, तो किट्टो ने भी सेम वैसा ही किया, किट्टो ने भी उसको पतला ही पायल दिया। तो यही बात थी कि सचिन के मुंह से ये बात निकल गया कि किट्टो अच्छे से बदला ले लेती है। लेकिन यहाँ बात गिफ्ट की नहीं है। किट्टो को भी समझना चाहिए कि अगर सचिन ऐसा कर रहे हैं और ट्रोल हुए हैं, तो मैं भी ऐसा करूंगी तो ट्रोल हो सकती हूँ। हालांकि किट्टू ने केवल पायल ही गिफ्ट नहीं किया है, किट्टू ने एक अच्छी सी बिछिया भी गिफ्ट की है, जो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी यूनिक है। और एक ब्यूटीफुल ड्रेस भी किट्टू ने मनीषा को गिफ्ट दिया है, जो भी ड्रेस बहुत सुंदर है। लेकिन जब पायल की बात करते हैं ना, किट्टू ने सच में वैसा ही पायल दिया है जैसा सचिन ने किट्टो के बर्थडे पे उसको दिया था। तो यहाँ हम बस किट्टो को ये बात नहीं बोल सकते कि किट्टो ने वैसा किया या सचिन ने ऐसा किया था इसलिए किट्टो ने वैसा किया। किट्टो का वहाँ दिल्ली से बिहार जाना ही बड़ी बात है, वो भी छोटे से बच्चे के साथ। वो जितने का पायल नहीं लेकर आई, उतने का तो उसने केवल ट्रैवलिंग में ही उसने खर्चा कर दिया होगा। तो ये अपनी समझ होती है, इस पे किसको क्या दिया गया, किसको क्या लिया गया, वो दोनों ही जानते हैं। इस पे किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ सचिन ने खुद अपने मुंह से बात बोल दिया कि किट्टो ने बदला लिया है। तो वैसे तो आप दिखाते हो कि आप बहुत बड़े हो, बहुत बड़े यूट्यूबर हो, बहुत पैसा है, आप सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेते हो। तो आपने ऐसा जब किट्टो के साथ किया था,
तो आपको समझ में नहीं आया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और जब आपने ऐसा किया है तो आपको मनीषा के टाइम पे चुप रहना था, आपके मुंह से बात नहीं निकालना चाहिए था। अगर आपके मुंह से बात निकल ही गया तो उसको वीडियो एडिट करते करते समय उसको कट कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने अपने वीडियो में दिखाया कि आपने ऐसा बोला। तो मैं यहाँ किसी के गिफ्ट की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सचिन और मनीषा को बोलना चाहती हूँ कि गिफ्ट गिफ्ट होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। हम बहुत सारे गिफ्ट में ये नहीं बोल सकते कि ये गिफ्ट सबसे अच्छा। और जब हम किसी को कुछ करते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं, तो ये भी सोच के देते हैं कि कल को जब ये चीज मेरे पास आएगा तो मुझे कैसा लगेगा। जैसा आप टिट फॉर टैट आपने करोगे वैसा पाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में किट्टो को कुछ भी ट्रोल करने की जरूरत है। और एक बात, मैं सचिन को यहाँ पे ये एडवाइस देना चाहूंगी एक बड़ी बहन होने के नाते, कि आपने मनीषा का भरपूर साथ दिया है, आपसे कुछ गलती हुई थी जिसको आपने सुधारा है, और मनीषा को आप अच्छे से रख रहे हो, मनीषा के लिए आप अच्छे अच्छे गिफ्ट भी खरीद रहे हो। तो मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस दूंगी कि जिस तरीके से प्रिंस ने अपनी माँ के लिए, अप्सरा मॉम के लिए ज्योतिया पे एक छोटा सा, उसको जितना था उसने एक गिफ्ट किया है, जैसा कि उसने अपने वीडियो में दिखाया है कि उसने अपनी माँ को एक चांदी का पायल गिफ्ट किया है। हालांकि अप्सरा मॉम बोल रही थी कि उनको इस गिफ्ट की कोई भी जरूरत नहीं है, जो रंजना ने उनके लिए कर दिया वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। सच में हर एक सास को उम्मीद होती है कि जब वो निर्जल व्रत करे, जब उसके घर में कोई पूजा हो और उसकी सास उस पूजा में लगी है, तो उसकी बहू उसका पूरा ध्यान दे, उसके खाने पीने का पूरा ध्यान दे। और ये तो ज्योतिया का व्रत था, ये तो बहुत बड़ा व्रत होता है बच्चों के लिए। और इसमें रंजना ने उठ के जो सब कुछ बनाया, अपनी सासू माँ को उसने सब कुछ दिया खाने पीने को, तो सच में वही सबसे बड़ा गिफ्ट है हर एक सास के लिए, हर एक माँ के लिए। तो अप्सरा आंटी ने तो ये बोल दिया कि प्रिंस की इस गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, जो रंजना ने मुझे करके दिया वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। लेकिन मैं सचिन को यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आप भी थोड़ा आंखें खोलो। आपकी माँ ने आपका बहुत साथ दिया है आपके मुसीबतों के टाइम में। जब आप मनीषा के साथ गलत कर रहे थे तो आपकी माँ मनीषा के साथ एक पैर पे खड़ी थी, और वो आपको छोड़ी थी लेकिन आपकी बीवी को नहीं छोड़ी थी। तो उस चीज को ध्यान रखो कि छोटा भाई ऐसा कर सकता है, तो आप भी इस छोटे छोटे क्वालिटी टाइम को उठाओ जब आप अपनी माँ के लिए कुछ कर सकते हो। हालांकि अप्सरा मॉम ने ये अपने उसी वीडियो में ये बात भी बोला है कि उनका भी बर्थडे आ रहा है, और वो भी हंसते हंसते बात बोली हैं कि मुझे भी गिफ्ट मिलेगा, या ऐसा ही कुछ बोली है, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है कि उनको भी लोग तो सबको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रहे हैं तो मुझे भी कुछ गिफ्ट मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये बात बोला, उन्होंने दिखाया कि ये मैं मजाक कर रही हूँ, हंसी कर रही हूँ, लेकिन इसके पीछे सच में कुछ बड़ी बात है, इसलिए आंटी के मुंह से ये बात निकली है। तो जिस तरीके से आप मनीषा का पूरा ध्यान दे रहे हो, उसी तरीके से आपको अपनी माँ का भी ध्यान देना है। आप अपनी माँ के लिए भी वैसे ही करो जैसे आप अपनी बीवी के लिए कर रहे हो, और इसमें आप मनीषा के लिए कर रहे हो तो किसी को कुछ बुरा नहीं लग रहा, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। सब यही चाहते हैं कि आप और मनीषा हमेशा साथ में रहो, आप दोनों को कभी किसी की नज़र न लगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान दो कि आपकी माँ को भी आपके लिए, आपके साइड से आपको अपनी माँ के लिए क्या क्या करना है, जिससे उनकी खुशी भी दुगनी नहीं चौगुनी हो। और ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।